कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़ी चिढ़ होती है संत से। मैं कहता हूं तुम्हारी बातें व्यर्थ नहीं है। नाराजगी स्वाभाविक है, चिढ़ होती होगी और चिढ़ होनी भी चाहिए। क्रोध भी आता होगा और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि न तो सभी चिढ़ व्यर्थ होती, न सभी क्रोध व्यर्थ होते। कभी तो क्रोध की कोई सार्थकता होती होगी। मगर इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो सौभाग्य की बात है। यह देश तो भूल ही गया सारी तेजस्विता। यह तो गुलामी में ऐसा पक गया, ऐसा रंग गया कि घिसता जाता है। कहीं भी जोत लो, किसी भी कोलू में जोत लो, और हर स्थिति में इस देश का आदमी चलने को राजी हो जाता है। दोष आदमी का नहीं है, दोष इस देश का नहीं है। नियति सिखाई गई है। सदियों से एक ही बात सिखाई गई है कि सब किस्मत में लिखा है, जो होना है वही होना है। तो फिर अगर कोलू में बंधना है तो कोलू में बंधना है। और साधु संतों का ऐसा सम्मान सिखाया गया। सिखाया किसने? उन्हीं ने सिखाया। वही तुम्हारे शिक्षक रहे। साधु सन्यासी ही तुम्हारे शिक्षक रहे, और उन्होंने अपना मान सम्मान तुम्हें सिखा दिया। सारी बातें वही तुम्हें बताते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन जाकर बाजार में कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर और कोई स्त्री दुनिया में नहीं है। शहंशाह की पत्नी नूरजहां भी कुछ नहीं, मुमताज महल भी कुछ नहीं। किसी ने पूछा कि मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हें अचानक इस बात का पता कैसे चला कि तुम्हारी स्त्री से ज्यादा सुंदर स्त्री दुनिया में नहीं है? तो उन्होंने कहा, पता कैसे चला? मेरी ही पत्नी ने मुझे बताया। ठीक उसी प्रकार से कौन तुम्हें समझाता रहा कि साधु संतों को सम्मान दो, उनकी सेवा करो, उनका सत्कार करो? यही साधु संत तुम्हें समझाते रहे। सदियों सदियों का संस्कार उन्होंने तुम में डाल दिया। तुम उन्हें देखकर झुक जाते हो, और झुकना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, औपचारिक है। तुम्हारे बाप भी झुकते रहे, बाप के बाप भी झुकते रहे, और उनके बाप भी झुकते रहे। सदियां झुकती रही, तुम भी झुक जाते हो, क्योंकि तुम उसी श्रृंखला में बंधे हो, उसी कड़ियों में बंधे हो। इसलिए एक मशीन की भांति तुम भी झुक जाते हो। अच्छा है तुम्हें चिढ़ होती है संतों से, क्योंकि इस देश के जवान में थोड़ी सी चिढ़ पैदा होनी चाहिए। अगर चिढ़ पैदा होगी तो कुछ टूटेगा, कुछ नया बनेगा, कुछ नए विचार पैदा होंगे, कुछ नई क्रांति पैदा होगी। लेकिन क्रांति बकवास है यह, क्योंकि लोगों के प्राणों में क्रांति का भाव नहीं है। क्रांति तो ऊपर ऊपर लिपा होती है। एक आदमी को हटाओ, दूसरे को उसकी जगह बैठा दो, और तुम देखते हो दूसरा आदमी पहले आदमी से ज्यादा बदतर होता जाता है, या फिर वो पहले की जैसा है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं।
कोई अंतर नहीं होगा। एक लाश हटेगी, दूसरी लाश उस पर विराजमान हो जाएगी। और नाम क्रांति का होगा। क्रांति का हमारे पास कोई बोध नहीं है। क्रांति की कोई भाषा हमें आती नहीं है। क्रांति का पहला बोध यह है कि हम देखना तो शुरू करें कि हम कितनी सदियों से कितनी गलत धारणाओं में आबद्ध हैं, जुड़े हैं। तुम्हें चिढ़ होती है साधु सन्यासियों से, तुम्हें चिढ़ होती है संतों से। मैं कहता हूं, संत कौन, कैसे संत, ऐसे संत तुम्हें कहाँ मिले? संत कौन है? हमारी परिभाषा क्या है संत की? अगर हिंदू से पूछो तो उसकी यह परिभाषा है कि भभूत रामाए बैठा हो, धुनी लगाए बैठा हो तो वह संत है। यही बात जैन से पूछो, उसकी यह परिभाषा नहीं। वह नहीं मानता कि जो भभूत लगाए और धुनी जलाए उसको संत कहते हैं। वो तो उसे असंत मानेगा। उसकी तो धारणा है कि आग जलाने से तो हिंसा होती है, कीड़े मरेंगे, आग पैदा होगी। आग जलाना तो जैन मुनि कर ही नहीं सकता। उसकी तो और ही परिभाषा है। वो तो कहेगा उपवास करे, कोई लंबे लंबे उपवास करे, भूखा रहे, भूखा मरे, खुद को सताए, तरह तरह से सताए, तो वो मुनि है, वो संत है। मगर यह श्वेतांबर जैन की परिभाषा है। अगर आप दिगंबर से पूछोगे तो अजीब बात मिलेगी तुम्हें। वो तो कहेगा कि जब तक वह नग्न ना हो तब तक मुनि नहीं, चाहे कितने भी लाख उपवास करे। मुनि तो वह तभी होगा जब वह नग्न खड़ा हो जाए, वह वस्त्रों का त्याग कर दे। यही सवाल लेकर के कि संत कौन है, ईसाइयों से पूछे तो उसकी परिभाषा कुछ और ही होगी, मुसलमानों से पूछे कुछ और होगी, और बौद्धों से पूछो तो कुछ और होगी। तो फिर हो गए संतों के हजारों प्रकार। क्या यह संभव है कि संतों के भी प्रकार होते हैं, संतों के भी रूप होते हैं? दुनिया में हजारों धर्म है और हजारों हजार परिभाषाएं हैं। संत कौन है, यह बात इन परिभाषाओं से तय होने वाली नहीं है। ये परिभाषाएं काम नहीं करेगी। संत तो उसे ही कहा जा सकता है जिसने सत्य को जान लिया हो। संत शब्द ही सत्य को जानने से बनता है। जिसने अनुभव किया हो सत्य को, जिसने पिया हो सत्य को, जिसकी मौजूदगी में, जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी सत्य की हवाएं बहने लगे, सत्य की रोशनी होने लगे, जिसकी मौजूदगी में, जिसके संग साथ में तुम्हारा बुझा हुआ दिया जल उठे, संत उसे कहेंगे। जब तक तुम्हारा दिया न जल जाए तब तक किसी को संत कहने का कोई कारण नहीं है। हाँ, तुम्हारा दिया कहीं जल जाए और तुम्हारे भीतर आनंद का प्रकाश हो तो तुम्हें परमात्मा शुद्ध आने लगे, तो जिसके पास आ जाए वहीं संत। फिर वह चाहे नग्न हो, चाहे कपड़े पहने हो, महल में बैठा हो, चाहे झोंपड़ी में, उपवास कर रहा हो, चाहे स्वादिष्ट भोजन का भोग कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों से कोई संबंध नहीं है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, कहाँ फर्क पड़ने वाला है? एक ही बात निर्णायक है कि जिसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर सोया हुआ जो परमात्मा है वह करवट लेने लगे, तुम्हारे भीतर प्रेम की धुन बजने लगे जो कभी बजी नहीं, तुम्हारी आंखें गीली हो जाए किसी नए आनंद से, अपरिचित और अछूते आनंद से, और तुम्हारे पैर थिरकने लगे एक नए उल्लास से, एक नई खुशी से, तुम्हारा हृदय धड़कने लगे एक नए संगीत से, और तुम आतुर हो जाओ अपना अतिक्रमण करने को, अगर ऐसी भावना पैदा हो जाए, ये लक्षण पैदा हो जाए, वही संत है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संत मिलेगा तो फिर चिढ़ नहीं होगी,
अगर ऐसा कोई संत मिलेगा तो चिढ़ नहीं होगी, श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो फिर तुम्हारा भी मन करेगा झुक जाने को, नमन करने को, प्रणाम करने को। अगर नहीं भी झुकोगे तो अचानक पाओगे कि तुम झुक गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। नहीं चेष्टा करी तुमने झुकने की, जरा भी नहीं चेष्टा करी, फिर भी अपने आप को झुका हुआ अनुभव करोगे, झुका हुआ पाओगे। अचानक पाओगे कि तुम्हारा अहंकार गया, बह गया नदी की धारा में बाढ़ की तरह। इन सब बातों में न कोई रहस्य है, न कोई राज है। बात बिल्कुल सीधी है, साफ है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक वैसी ही साफ है। मैं कोई बंधी बंधाई परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हूँ, और मैं किसी प्रकार का साधु भी नहीं हूँ, किसी प्रकार का संत भी नहीं हूँ। जो मेरा आनंद है वैसे ही जी रहा हूँ। रत्ती भर भी मुझे किसी और की परवाह नहीं है। जिन्हें औरों की परवाह है उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। मुझसे तो नाता उन्हीं का बनेगा जिन्हें किसी की परवाह नहीं, जिन्हें सिर्फ एक बात की परवाह है, एक बात की चिंता है कि सत्य को जानना है। चाहे दांव पर कुछ भी लगाना पड़े, चाहे संस्कृति भी दांव पर लगानी पड़े, धर्म दांव पर लगे तो लगा देंगे, प्रतिष्ठा लगे दांव पर तो लगा देंगे, प्राण लग जाए दांव पर तो लगा देंगे। सहेंगे अपमान, सहेंगे असम्मान, सहेंगे निंदा। लोग पागल कहेंगे तो कहे, हम सहेंगे, लेकिन सत्य को खोज कर रहेंगे। ऐसे जो लोग हैं वे अचानक ही पाएंगे कि मेरे हृदय में उनके बीच एक स्वर बजने लगा। मैं उन थोड़े से लोगों के लिए हूँ जिनका ऐसा दुस्साहस है। लेकिन सत्य की खोज के लिए दुस्साहस चाहिए ही। भीड़ के पास झूठ होता है, क्योंकि भीड़ को सत्य से कुछ लेना नहीं, सिर्फ सांत्वना चाहिए, और सांत्वना झूठ से मिलती है। सत्य से तो सब सांत्वनाएं टूट जाती है। सत्य तो आता है तलवार की धार की तरह और काट जाता है तुम्हें। सत्य तो मिटा देता है तुम्हें, और जब तुम मिट जाते हो तब जो शेष रहता है वही परमात्मा है। अहंकार जान नहीं, वही परमात्मा अनुभव है। लेकिन सत्य को खोजो, और अकारण साधु संतों के प्रति चिढ़ को अपने जीवन में शैली मत बना लेना। उससे क्या लेना देना। अगर किसी को पाखंडी होना है तो उसे हक है पाखंडी होने का। अगर किसी को झूठ में जीना है तो वह उसकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है कि वह झूठ में जिए। किसी को दोहरी जिंदगी जीनी है तो उसकी मर्जी। तुम अपने आप को इसी पर आरोपित मत कर देना, नहीं तो तुम्हारा सत्य भी इसी तरह नष्ट हो जाएगा। और उन साधु सन्यासियों से जिनसे तुम्हें चिढ़ है, जिनसे तुम्हें नफरत है, उन सारे साधु सन्यासियों में कभी एक आध साधु ऐसा भी हो सकता है जो सच्चा हो। तो कभी ऐसा ना हो कि तुम कूड़े कचरे के साथ उस हीरे को भी फेंक दो। इसलिए तुम इसकी चिंता छोड़ो। तुम तो सत्य की तलाश में ही अपनी सारी शक्ति को नियोजित कर दो। शक्ति को बांटो मत। इस भेद को ख्याल में रख लो, नहीं तो तुम प्रतिक्रियावादी हो जाओगे, क्रांतिकारी नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलत को तोड़ने में ही अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, मगर तुम जानते हो गलत को तोड़ने से ही ठीक थोड़े ही बनता है। अगर तुम उठा लो कुदाली और गांव में जितने भी गलत मकान हो सब गिरा दो, तो भी इससे मकान तो नहीं बन सकता। गिरने से तो मकान नहीं बन जाएगा। अच्छा तो यही है कि तुम पहले मकान बनाओ, जैसा कि बुद्ध ने कहा। तुम अपनी जिंदगी को पंचशील में कर लो। तुम प्राणी हिंसा से विरत हो जाओ, तुम चोरी से विरत हो जाओ, तुम व्यभिचार से विरत हो जाओ, तुम मिथ्या वचन से विरत हो जाओ, और तुम शराब मदिरा आदि नशों से मुक्त हो जाओ, विरत हो जाओ। इस प्रकार से तुम बहुत सारे मकान गिराने से पहले अपना एक सम्यक मकान बनाओ। अपनी जिंदगी को अष्टांगिक मार्ग में ढाल लो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखते हो, और उन बहुत सारे दुखों का निवारण तुम साधु सन्यासियों में, फकीरों में ढूंढते हो। मैं कहता हूँ
तुमने रास्ता ही गलत चुन लिया। तुम्हारी समस्याओं का निदान, तुम्हारी समस्याओं का निवारण दूसरों के पास नहीं है। अंधेरे को मिटाने के लिए अपने हृदय में रोशनी खुद को पैदा करनी पड़ेगी। और जैसा कि बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारे अंदर वो रोशनी पैदा नहीं होगी तब तक तुम अपने अंदर का अंधेरा नहीं मिटा पाओगे। और जब तुम अपने अंदर का अंधेरा नहीं मिटा पाओगे तो तुम बाहर का अंधेरा भी नहीं मिटा पाओगे। अंधेरा तुम्हारे अंदर है और रोशनी बाहर खोजते हो साधु सन्यासियों के पास। तुम्हारा मार्ग ही गलत है। बुद्ध ने कहा, अपना एक सम्यक मकान बनाओ, अपने संस्कार सम्यक करो, मन वचन और कर्म को सम्यक करो, अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, अपने अंदर पवित्रता के मंदिर बनाओ, ताकि जो गलत है, जो असत्य है, जो मिथ्या है, वो अपने आप तुम्हें गलत दिखाई पड़ने लग जाए। क्योंकि अगर तुम बुद्ध के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा ज्ञान का वो तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, जिससे तुम सब कुछ देख सकते हो। फिर झूठ के, अपवित्रता के, मिथ्या के वो मकान गिराना भी आसान होगी। और फिर इस भूल की भी संभावना नहीं होगी कि कहीं गलत की चपेट में तुम ठीक को भी गिरा जाओ, क्योंकि अक्सर तुम ऐसा करते आए हो। इसलिए अपना मार्ग खुद प्रशस्त करो।